Hello guys, welcome to the EduShake India. My name is Abhishek and today I'm going to start the class of maths of ICSE board, uh, commercial math, and in that video we will discuss that the first chapter of the commercial math, that is GST, goods and service tax. So in this video we'll discuss what is the concept of the GST and what are the formulas of the GST, and after that we'll discuss some question. So first we'll discuss the concept of the GST. Okay, so in this video I'll explain all the things that is important in the GST. Okay, so सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि GST क्या होता है, GST किसको दी जाती है, कैसे दी जाती है और GST के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है, उसके बाद से फिर कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे अप्लाई होती है हमारी डेली लाइफ में, हमारे डेली जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई डीलर हमें कोई चीज़ बेचता है या डीलर कोई चीज़ खरीदता है तो कैसे जीएसटी अप्लाई होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी होता क्या है ये देख लेते हैं। सो जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ये जो टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक्चुअली सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उस पर लगाया जाता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उन सब पे लगेगा। तो जीएसटी को लगाने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसको सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है, अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, अगर उसको बेचेंगे हम, मान लीजिए कि उसको बेचने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये है कि इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट। जब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी वस्तु को सेम स्टेट यानी कि जिस स्टेट में खरीद रहे हैं उसी स्टेट में हम उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब हो जाता है सेम स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में हम खरीदेंगे उसी स्टेट में हम उस गुड्स को बेच भी देंगे, उस आर्टिकल को बेच भी देंगे। दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, जब इंटर स्टेट जीएसटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम खरीदते तो हैं, जिस स्टेट में खरीदते हैं या जिसमें वो प्रोड्यूस होता है उसमें ना बेच करके हम किसी अदर स्टेट में ले जाके बेचते हैं। जब हम उसको अदर स्टेट में ले जा करके बेचेंगे तो इस तरह के ट्रेड को हम इंटर स्टेट कहते हैं। और जब हम सेम स्टेट में जिसमें हमने गुड्स को खरीदा और उसी स्टेट में बेच दिया उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब हम किसी गुड्स को सेम स्टेट में बेचते हैं और सेम स्टेट में खरीदते हैं और सेम स्टेट में बेचते हैं, तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट की बात होती है। वहाँ पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। ये यानी कि जो जीएसटी होती है वो दो भागों में बट जाती है। तो जो दो भागों में बटती है वो हाफ जीएसटी, मान लीजिए कि अगर हम 10% पे कोई जीएसटी चार्ज, कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जिस पर जीएसटी 10% लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 5% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, अगर हम सेम स्टेट में उस चीज़ को खरीदते या बेचते हैं। तो अगर हम इसको सेम स्टेट में बेचेंगे या सेम स्टेट में खरीदेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये आधा हाफ ऑफ द टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट से चला जाता है, जिसको हम लोग सी जीएसटी कहते हैं, सी जीएसटी, और हाफ ऑफ द टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा जिसको हम एस जीएसटी कहते हैं। और अगर हम यूनियन टेरेटरी में उसको
ये ट्रेड यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है तो जो यस जीएसटी है ये यूटी जीएसटी के नाम से जाना जाता है, यूटी जीएसटी कहते हैं इसको। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें अब बात करते हैं, अगर मान लो इंटर स्टेट यानी कि जिस स्टेट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, जिस स्टेट में वो उसको बनाया गया या खरीदा गया, उस स्टेट में ना बेच करके दूसरे स्टेट में बेचा गया, इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, जो कि एक ही टैक्स लगेगा अगर वो 10% के स्लेब में है या 12% के स्लेब में है या 18% के स्लेब में है, तो उस कंडीशन में एक ही टैक्स लगेगा जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, आईजीएसटी। जब इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, तो ये उस गुड के सेलिंग प्राइस पे लग जाएगा और ये कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो कि हम किसी सामान को परचेज करते समय या किसी सामान को बेचते समय लगाते हैं, तो उसको दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम उस सामान को सेम स्टेट में खरीद करके उसी स्टेट में बेच देते हैं तो उसमें दो तरीके का जीएसटी काम करता है, जिसको कहते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर एस स्टेट की जगह पे यूनियन टेरिटरी है तो उसको हम यूटी जीएसटी कहते हैं। फिर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं। जब इंटर स्टेट होता है तो हम क्या करते हैं, जिस स्टेट में हम सामान को खरीदते हैं उस स्टेट में हम बेच करके दूसरे स्टेट में ले जा करके बेचते हैं, वहाँ पे हमारा अदर स्टेट आ जाता है और वहाँ पे जो जीएसटी लगता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है और उसको हम लोग आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी कंप्लीट जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर हम लोग कंप्लीट जितना भी स्लेब होगा 10% 12% का स्लेब होगा उसको ले जाकर के उसको बेचते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था जीएसटी का। फिर हम इसके बाद देखते हैं इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, उसके बाद फिर फॉर्मूला समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए कि इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझेंगे कि इनपुट जीएसटी क्या हुआ और आउटपुट जीएसटी क्या हुआ। तो इनपुट जीएसटी को समझने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई डीलर है या हाँ डीलर है या फिर होलसेलर है, जो भी है, वो अपना डीलर की बात करते हैं। अगर डीलर ने एक डीलर की बात करते हैं, जब डीलर किसी सामान को खरीदता है, मान लीजिए वो 100 रुपए का सामान है, तो ये 100 रुपए का सामान वो खरीदेगा और उसमें मान लीजिए कि 10% की जीएसटी है, 10% का रेट का जीएसटी है, तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपीज पे 10% गवर्नमेंट को दे देगा, यानी कि 100 रुपीज तो का तो सामान ही है और वो 10 रुपीज क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। फिर अब जाहिर सी बात है वो डीलर है, जब वो कस्टमर को बेचेगा तो कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के बेचेगा। जब उस प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के बेचेगा तो मान लीजिए कि ये जो डीलर है वो कस्टमर को 20% प्रॉफिट पे यानी कि 20% के प्रॉफिट पे वो उसको बेच रहा है। तो प्लस 20% की बात हो गई। 100 रुपए का गुड था जिसको उसने खरीदा था, वो उसके प्राइस को करता है 120 रुपीज। और जब 120 रुपीज करेगा तो जो कस्टमर होगा वो जीएसटी गवर्नमेंट को 120 रुपीज के हिसाब से पे करेगा। क्योंकि हमारा रेट 10% है, इस हिसाब से वो जीएसटी जो पे करेगा वो 12 रुपीज पे करेगा। तो 12 रुपीज कस्टमर पे कर रहा है और 10 रुपीज आपका पे कर रहा है ये आपका डीलर, जहां से वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से सामान खरीद रहा है वहां से। तो ये जो जीएसटी होगा 10 रुपीज, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, और ये जो कस्टमर दे रहा है जीएसटी उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो ये हो गया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि इनपुट जीएसटी किसको कहते हैं। तो अगर जो डीलर है, अगर जो होलसेलर है, वो क्या कर रहा है, वो जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, वो जो जीएसटी दे रहा है, यानी कि जीएसटी, वो जो जीएसटी दे रहा है वो उसको कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। और जो कस्टमर उस प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने के बाद जब डीलर उसको बेच रहा है, उस जो जीएसटी देता है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब क्या होगा, जो अब इसके बाद से जो ये डीलर जो है नेट जीएसटी अगर देने की बात होगी गवर्नमेंट की, जैसे कि मान लीजिए कि उसने सामान खरीदा और उसने जीएसटी के साथ उसको खरीद लिया, फिर उसने कस्टमर को बेचा, फिर एक जीएसटी उसने प्रॉफिट मार्जिन के साथ लगाया, तब क्या है, गवर्नमेंट फिर भी उस पे जीएसटी चार्ज करेगी। लेकिन अब जो सेलर है, अब जो डीलर है, वो
10% जीएसटी नहीं देगा। कितना जीएसटी देगा? जितना नेट, उसको कहते हैं नेट जीएसटी। जब वो अब जो वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा उसको कहते हैं नेट जीएसटी। अब वो जीएसटी कितना होता है? तो जो डीलर के द्वारा जो नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट को पे करेगा तो ये एक्चुअल में होगा। अब क्या होगा, क्योंकि उसने पहले ही 10 रुपीज दे रखा है तो वो तो 10 जीएसटी पे ही कर लिया, लेकिन अब उसको दोबारा जब वो जीएसटी फाइल करेगा, जब दोबारा जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, तो वो अब नेट जीएसटी जो अब देगा, डीलर देगा, वो कितना देगा उसको? आउटपुट जीएसटी माइनस आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 रुपए जाएंगे, ये जो 2 यूनिट जाएगा, ये गवर्नमेंट को जाएगा और इसी को कहते हैं हम नेट जीएसटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे बात करते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। वैसे तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही काम करें, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ उसके कॉन्सेप्ट पे काम करें तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिसको हम फॉर्मूला की तरह लिख समझ सकते हैं और उससे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले में आपका, जब भी हम जिस स्टेट में खरीद रहे हैं उसी स्टेट में बेच रहे हैं उसकी बात करेंगे। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, जिस स्टेट में खरीद रहे हैं उस स्टेट में बेच रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा जीएसटी। जब हम इंट्रा जीएसटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे पहली बात अगर हम बात करेंगे इंट्रा जीएसटी की, इंट्रा जीएसटी, और इंट्रा जीएसटी क्या होता है, दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है आपका CGST और एक होता है SGST। SGST, जब हम CGST और SGST की बात करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, चूंकि हम ये जो लगेगा, ये लगेगा आपका कस्टमर पे लगेगा, और अगर ये कस्टमर पे लगेगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा, जब ये CGST SGST कस्टमर पे लगेगा तो चूंकि जितना भी रेट होगा उसमें क्या करेंगे, हाफ ऑफ द जीएसटी चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो भी आपका, और ये लगेगा सेलिंग प्राइस पे, चूंकि डीलर इसको कस्टमर को बेचेगा तब लगेगा ये सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पे रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा सेम फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इज इनटू सेलिंग प्राइस इनटू R अपॉन 100। ये लगेगा तब, ये जब हम आपको कस्टमर को, ये जो डीलर है वो जब कस्टमर को बेचेगा, लेकिन डीलर अगर जो पैसा पे कर रहा है, जो इनपुट जीएसटी जिसको हम कहेंगे, उसमें क्या होता है, ये आपका सारा का सारा, ये दोनों का दोनों फॉर्मूला किसका है, ये आउटपुट जीएसटी का है। ये आउटपुट जीएसटी का है क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगेगा, जो सेलिंग प्राइस पे जो रेट इंटरेस्ट लगेगा, जो जीएसटी लगेगा, उसमें क्या होगा कि ये जो डीलर है वो जब कस्टमर को बेचेगा तब ये लगेगा, तो ये आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले में इनपुट जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि डीलर अगर कोई सामान खरीद रहा है तो वो जो उसका कॉस्ट होगा वही कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और उस पर वो जीएसटी दे रहा है जिससे भी वो खरीद रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको उस प्राइस पे दे रहा है, और जो वो प्राइस है वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। तो जब अगर डीलर टैक्स पे कर रहा है तो वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर CGST की बात करें या SGST की बात करें, दोनों का फॉर्मूला वही होगा, हाफ इनटू कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो जो देगा टैक्स टू द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, वो कॉस्ट प्राइस पे देगा और वो रेट अपॉन 100। अभी इस चीज को हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो हम लोगों को समझ में आएगा। सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके जीएसटी के, जो कि हम लोग लगाएंगे। अब हम बात करें एक क्वेश्चन की, और उसके बाद से फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में हम लोग कंक्लूड कर देंगे, और कंक्लूड करके समझेंगे कि जीएसटी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपका
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई एक आर्टिकल है या कोई गुड्स है, आर्टिकल की ही बात करते हैं। कोई एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है 100,000 रुपीज, ठीक है। अब उस पे क्या है, गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है वो 20% जीएसटी चार्ज कर रही है। ये जो 20% रेट है वो जीएसटी का रेट है, अगर वो जीएसटी चार्ज करिए 20% पे, ठीक है। तो कोई डीलर जो है वो 1,000 रुपीज का सामान है, ठीक है, उसको खरीद रहा है और उसको 20% के प्रॉफिट पे, एक्चुअली 20 की जगह पे इसको और बढ़ा देते हैं, 40% के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे उसको बेच दे रहा है टू द कस्टमर, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कि आपका जो डीलर है वो कितना जीएसटी पे करेगा और जो कस्टमर है वो कितना जीएसटी पे करेगा, और जो नेट जीएसटी डीलर के द्वारा दिया जाएगा गवर्नमेंट को वो कितना होगा। तो पहले बात करते हैं डीलर की। तो चूंकि डीलर इतने रुपए में सामान खरीद रहा है और उस पर जीएसटी चार्ज है 20%, चूंकि 20% जीएसटी इस पे भी लगेगा और कस्टमर जब खरीदेगा तब फिर वो क्या कर रहा है, 40% के प्रॉफिट को उसको कस्टमर को बेच रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको अगर सेम इंटरेस्ट, और ये भी कंडीशन है कि ये आपका इंट्रा आपका स्टेट है, अगर ये इंट्रा स्टेट है यानी कि सेम स्टेट में हम बात कर रहे हैं, तो सेम स्टेट में जो आपका डीलर होगा वो भी दो तरीके का जीएसटी पे करेगा, जो कि सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि जीएसटी का हाफ ऑफ पार्ट दोनों में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। जब ये बात आएगी तो फॉर्मूला वही है, चूंकि हम बात कर रहे हैं डीलर की, यहाँ पे बात हो रही है डीलर की। तो जो डीलर पे करेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी तो सेम उसमें कंडीशन में लगेगा, हाफ इंटू, चूंकि हमारा जो डीलर है वो जितने रुपए में प्राइस खरीद, जिस प्राइस पे वो गुड्स को खरीद रहा है, आर्टिकल को खरीद रहा है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो सीपी मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, तो जो वो देगा सीजीएसटी और एसजीएसटी वो होगा 1/2, और चूंकि वो 1,000 रुपीज का खरीद रहा है, 1,000 रुपये का गुड्स है और 20% का वो टैक्स दे रहा है, तो ये आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 200 रुपीज़ आ जाएगा। 200 में जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 100 रुपीज़, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो डीलर है वो 100 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है और 100 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को। टोटल वो जो टैक्स पे करेगा वो पे करेगा 200। दोनों को अगर हम ऐड कर दें सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 200 रुपीज़ वो पे करेगा, ठीक है। 200 रुपीज़ वो पे करेगा, ये पे करेगा कौन, डीलर। जब हम बात करते हैं कस्टमर की, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर भी इसी तरीके से पे करेगा, लेकिन उसमें उसका जो प्राइस होगा, चूंकि वो 1,000 रुपीज़ का गुड्स है और डीलर जो कस्टमर को बेच रहा है वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसको 40% के प्रॉफिट पर हम उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 400 आ जाएगा, और जो उसका प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा, एसपी जो आ जाएगा, वो आएगा, कॉस्ट प्राइस इसका था 1,000 और यहाँ पे 400 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे 1,400 का वो आर्टिकल हो गया। अब कस्टमर कितना जीएसटी पे करेगा, वो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा, तो सीजीएसटी एंड या फिर ऑब्लिक एसजीएसटी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ, और चूंकि हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि कस्टमर इसको पे कर रहा है तो वो सेलिंग प्राइस पे करेगा, तो 1,400 और मल्टीप्लाइड बाई 20% अपॉन 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये आ जाएगा 140। ओके, सो 140 वो पे करेगा
आपका CGST और प्लस 140 SGST पे करेगा, तो टोटल वो जो टैक्स पे करेगा वो आपका 280 पे करेगा। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट को, यानी कि जो बात कर रहे हैं दोनों गवर्नमेंट को वो पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में नेट टैक्स जो होगा वो आपका डीलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, अगर सेम स्टेट की बात हो रही है तो दोनों को पे करेगा, तो CGST SGST दोनों लगेगा। तो आप अगर डिफरेंसेस निकालोगे 100 माइनस 140, तो आप देखोगे कि जो डीलर है वो एक्चुअल में पे कर रहा है नेट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, CGST की बात करें, CGST की अगर बात करते हैं तो वो पे करेगा आपका 140 माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, यानी 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40 रुपीज वो डीलर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 40 रुपीज ही वो पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला वही होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, और इस हिसाब से वो भी 40 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। सो दिस वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द GST, एंड फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द मोर क्वेश्चन इन ऑफ द GST। सो तब तक के लिए ये आप वीडियोस को देखिए, उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को जो कि इन सारी चीज़ों पे अप्लाइड होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा इसको स्प्रेड करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।